जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 की जो 45,000 पदों पे निकली हुई है, तो उसका प्रैक्टिस सेट 7वां लेकर उपस्थित हुए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में जो है हम महत्वपूर्ण MCQs को लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि आपको होमगार्ड के पेपर में कुछ इसी टाइप के प्रश्न उत्तर देखने को मिलेंगे। तो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप ये होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो सभी जो है प्रैक्टिस सेट के जाकर एक बार देख लें। हम जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाएंगे आप उससे बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और अंत में हमें बताएं कि आपके इस सेट से कितने क्वेश्चन आंसर्स राइट थे। चलिए क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। तो ऑप्शन देखते हैं, जुरैसिक लैंड का, या फिर गोंडवाना लैंड का, या फिर आर्यवर्त लैंड का, या अंगार लैंड का। तो भारतीय उपमहाद्वीप जो था वह गोंडवाना लैंड का मूलतः अंग था, जो कि अब जो क्लाइमेट चेंज के कारण वह अलग होकर उत्तर की दिशा में जो जा रहा है, तो यह भूकंप का कारण बन सकता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है। तो दिल्ली में जो शांतिवन समाधि है वह जवाहरलाल नेहरू के लिए बनाई गई है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो अजंता की गुफाएं जो हैं वह महाराष्ट्र देश में स्थित, महाराष्ट्र शहर में स्थित हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अजंता की गुफाएं जो है वह बौद्ध चित्रकला और अपनी अपनी कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है, अजंता की गुफाएं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो सालार जंग संग्रहालय जो है वह तेलंगाना के हैदराबाद शहर में स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। तो ऑप्शन को देखते हैं, गरबा नृत्य, या झूमर नृत्य, या गैर नृत्य, या घुड़ाला नृत्य। तो जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए नृत्य है वह गैर नृत्य होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पतंजलि का संबंध किससे है। तो एक बार ऑप्शन को देखते हैं, वैश्विक दर्शन से, या फिर न्याय दर्शन से, या सांख्य दर्शन से, या योग दर्शन से। तो जो पतंजलि का संबंध है वह योग दर्शन से है। तो पतंजलि हमें ज़्यादातर जो है योग करना सिखाती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे वह राजा राम मोहन राय जी थे। प्यारे साथियों, जो हम ऑप्शन पे कम ध्यान देंगे, जो राइट आंसर होगा उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि जो है वीडियो लॉन्ग हो जाती है तो समझ में भी कम आता है और आपको क्वेश्चन भी याद रखने में कठिनाई होती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन है राइट आंसर, आप याद रख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। तो लोसांग एक प्रकार का उत्सव है जो कहाँ का प्रसिद्ध उत्सव हो। तो आपको बता दें कि लोसांग जो है वह सिक्किम का प्रसिद्ध उत्सव होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, एलोरा की गुफा मंदिर कहाँ स्थित है। तो एलोरा की गुहा मंदिर जो है वह चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एलोरा में गुहा मंदिर संबंधित है। तो एलोरा की जो गुहा मंदिर है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन को देखते हैं, हिंदू धर्म से, या बौद्ध धर्म से, या जैन धर्म से, या फिर ऑप्शन ए और बी दोनों से। तो आपको बता दो कि एलोरा की गुहा मंदिर जो है वह हिंदू धर्म से और बौद्ध धर्म से, ये दोनों धर्म से एलोरा की गुफा मंदिर संबंधित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, शक कैलेंडर का पहला महीना होता है। तो जो हमारा शक कैलेंडर है तो उसका पहला महीना जो होता है वह चैत्र होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चार मीनार कहाँ स्थित है। तो चार मीनार जो प्रसिद्ध मीनार है वह आगरा शहर में स्थित है, उत्तर प्रदेश के। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है वह 1 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है। तो नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति जो होती है वह एक प्रकार की स्थायी प्रकृति होती है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गिरनार पहाड़ियों कहाँ स्थित है। तो गिरनार पहाड़ियाँ जो है वह गुजरात शहर में स्थित है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है,
माइकेल एंजोला नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बन गया था? तो माइकेल एंजोला जो था वह काफ़ी खतरनाक जो वायरस था, यह जो है 1993 ईस्वी में सभी विश्व के लिए जो है एक चिंता का कारण बन गया था। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। तो तोता ए हिंद के नाम से जो है अमीर खुसरो को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम जो है वह मोहम्मद हसन है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संगीत के दुनिया में सितार के जादूगर किसे कहा जाता है या फिर किसे जाना जाता है? तो संगीत की दुनिया में जो है सितार के जादूगर जो है वह रहीम सेन जी को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गुरु नानक जी का वास्तविक नाम क्या था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो गुरु नानक जी का वास्तविक नाम केवल नानक था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम जो था वह सिद्धार्थ था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त जी था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर नहीं है? तो ऑप्शन को देखते हैं। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, या फिर फिरोज तुगलक ने, या अमीर खुसरो ने, या त्यागराज ने? तो इस कथन को कहने वाले जो व्यक्ति थे वह निजामुद्दीन औलिया जी थे। इन्होंने क्या कहा था? दिल्ली अभी दूर नहीं है। तो इस कथन को निजामुद्दीन औलिया जी ने कहा था। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करें न कोई, यह पंक्ति किसने कहा था? तो यह पंक्ति कहने वाले जो महान व्यक्ति थे वह कबीर दास जी थे। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। साइंस का प्रश्न है, किस जीव की रीढ़ की हड्डी नहीं होती है? तो ऑप्शन को देखते हैं। मछलियों में, या फिर पक्षी में, या कीड़े में, या स्तनधारी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीड़ों में जो है रीढ़ की हड्डियां नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीर दास जी ने कहा था कि राम और रहीम ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो आदि शंकराचार्य जी का जन्म जो है वह कलादी में हुआ था। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ईसा मसीह का जन्म जो हुआ था वह बेथलेहम में हुआ था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध जो है वह भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? तो बिरजू महाराज जो हैं वह कथक नृत्य के सुविख्यात कलाकार हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय शिवजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो भारतीय शिवजी जो है वह मोहिनी अट्टम प्रसिद्ध नृत्य के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रंगोली भारत के किस क्षेत्र का प्रमुख लोक कला शैली है? तो रंगोली जो है वह महाराष्ट्र क्षेत्र के प्रमुख कला शैली मानी जाती है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है? तो अल्पना जो है भारत के पश्चिम बंगाल की प्रमुख लोक कला होती है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था तो गुरु नानक देव जी का जन्म जो हुआ था वह 1469 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। त्यागराज कौन थे? तो त्यागराज जो थे वह एक प्रकार के महान संगीतज्ञ थे। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो जो बंगाल में भक्ति आंदोलन था उसके प्रवर्तक जो थे वह चैतन्य जी थे। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन को देखते हैं। महात्मा गांधी जी को, या राजा राम मोहन राय को, या स्वामी विवेकानंद को, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है वह राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संत कबीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर जी का जन्म जो था वह वाराणसी शहर में हुआ था। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो महावीर जो थे वे कोई प्रकार के क्षत्रिय राजघराने से थे, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? क्षत्रिय राजघराने में। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध किस वंश के संबंधित हैं? तो बुद्ध जी, भगवान बुद्ध जी जो थे वह शाक्य वंश से संबंधित थे। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञान प्राप्ति के पूर्व महावीर का नाम क्या था? तो ज्ञान प्राप्ति के पूर्व महावीर जी का नाम जो था वह वर्धमान जी था। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? तो ऑप्शन देखते हैं, मैत्रेयी जी या तुकाराम या फिर त्यागराज या व्यास जी। तो जो संत थे वह महाराष्ट्र से संबंधित थे वह तुकाराम जी थे। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण भारत के अलवार थे। तो दक्षिण भारत के जो अलवार जी थे वह संत थे। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सिखों के गुरु का जन्म पटना साहिबा में हुआ था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी और बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जो था वह पटना के साहिबा में हुआ था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? तो सिख गुरु अर्जुन देव जो थे वह जहांगीर के शासनकाल में थे। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, खालसा की स्थापना किसने की थी? तो खालसा की स्थापना करने वाले जो महान व्यक्ति थे वह गुरु गोविंद सिंह जी थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, किस देश में सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूजीलैंड देश ने जो है महिलाओं को सबसे पहले मतदान देने का अधिकार दिया था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस खेल में ड्रिबलिंग की तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बास्केटबॉल में जो है ड्रिबलिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस उपन्यासकार को बच्चों का साहित्यिक जनक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लुइस कैरोल को जो है बच्चों के साहित्यिक उपन्यास जनक माना जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्विटर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ट्विटर की स्थापना जो है वह 2006 में हुई थी। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे छोटा देश जो है वह वेटिकन सिटी है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे हमारे टॉप 50 MCQs फॉर यूपी होमगार्ड। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।